लालची पत्नी। एक समुद्र के पास एक मछुआरा और उसकी पत्नी दोनों साथ में रहते थे। मछुआरा अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। मछुआरा बेचारा गरीब था। वह रोजाना इतना कमा लेता था कि आराम से 2 वक्त की रोटी मिल जाए। लेकिन मछुआरे की पत्नी बहुत लालची थी। वह इस छोटी झोपड़ी और कम कमाई से बहुत नाखुश थी। इसलिए वह हमेशा मछुआरे को डांटा करती थी कि वह बहुत कम कमाता है। एक दिन वह मछुआरा समुद्र की तरफ गया और उसने जाल को फैलाया और मछली का इंतजार करने लगा। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला। मछुआरा निराश होकर वापस घर लौट आया। खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत डांटने पर वह मछुआरा वापस समुद्र के किनारे जाल फैलाकर बैठ गया और मछली का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक मछली उसके जाल में फंस गई। वह उसको ऊपर खींचता है। उसके ने देखा कि यह कोई सामान्य मछली नहीं है। मछली को तड़पता देख उस पर दया आ गई और उसको वापस पानी में छोड़ दिया। मछली ने उसको धन्यवाद दिया। ठीक है, मुझे फिर से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। मछुआरे की उदासी को देखकर मछली उससे पूछती है, तुम उदास क्यों हो? मछुआरा बोलता है, मेरी बीवी एक बहुत बड़ा घर चाहती है, लेकिन मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं है। इसलिए मेरी बीवी मुझ पर हमेशा गुस्सा करती रहती है। मछली बोलती है, तुम घर जाओ, समझ लो तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो गई। मछुआरा हैरान होकर बोला, क्या? मछली ने कहा कि तुम ठीक सुना है, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो गई है। मछुआरा दौड़कर घर की तरफ गया। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी एक बड़ा पक्का मकान बन चुका था। यह देखकर मछुआरा हैरान था। वह समझ गया था कि वह मछली कोई मामूली मछली नहीं है। यह बात उसने अपनी बीवी को बताई। मछुआरे ने अपनी पत्नी से कहा, अब तो तुम खुश हो ना? मछुआरे की पत्नी लालची थी। उसका मन नहीं भरा और बोली, मुझे इससे भी बड़ा घर चाहिए। उसने मछुआरे से कहा कि वह वापस मछली के पास जाए और उससे भी बड़े घर की मांग करें। मछुआरे ने मना कर दिया और बीवी फिर से नाराज हो गई। मजबूरन मछुआरे को वापस मछली के पास जाना पड़ा। समुद्र किनारे जाकर उसने मछली को बुलाया और कहा कि मेरी बीवी को इससे भी बड़ा घर चाहिए। जादुई मछली ने यह इच्छा भी पूरी कर दी। मछुआरा धन्यवाद देकर घर चला गया। उसने देखा कि उसका घर बहुत बड़ा बंगला बन चुका था। अब मछुआरे ने अपनी बीवी से पूछा कि क्या अब वह खुश है? लेकिन उसके लालच का कोई ठिकाना नहीं था। वह बोली कि उसको एक महल चाहिए। मछुआरा एक बार फिर उस जादुई मछली के पास जाता है और एक बड़े महल की मांग करता है। वह मछली बिना कोई प्रश्न किए उसकी यह इच्छा भी पूरी कर देती है। मछुआरे ने जाकर देखा कि उसका घर एक महल बन चुका है और उसकी पत्नी एक सोफे पर बैठकर आराम कर रही थी और उसके चारों ओर नौकर घूम रहे थे। मछुआरे को लगा कि अब तो मेरी पत्नी खुश हो ही जाएगी, लेकिन उसने गलत सोचा। कुछ दिनों बाद उसने कहा कि मुझे पूरा साम्राज्य चाहिए, जहाँ प्रजा हो, मंत्री शास्त्री जो और सभी मेरा हुक्म माने। मछुआरे ने इस इच्छा को पूरी करने से मना कर दिया। फिर क्या था, एक बार फिर उसकी पत्नी नाराज हो गई।
शर्म महसूस करते हुए बेचारा एक बार फिर वह जादुई मछली के पास गया। मछुआरे ने कहा कि अब उसकी पत्नी को सम्राट चाहिए। मछली ने यह इच्छा भी पूरी कर दी। मछुआरा भागता हुआ घर आया। अब वह महल एक साम्राज्य बन चुका था। उसकी पत्नी एक बड़े सिंहासन पर बैठ गई। वहाँ सभी मंत्री भी बैठे थे। अब मछुआरे ने पूछा कि क्या तुम अब खुश हो? उसकी पत्नी ने कहा कि अब मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं इन सब को कैसे संभाल पाऊंगी? मैं तो एक अनपढ़ हूँ। बस एक आखिरी बार मेरे लिए कोई ऐसी शक्ति मांग लो जिससे मैं सब कुछ नियंत्रण कर सकूं। बेचारा मछुआरा वापस मछली के पास गया और एक ऐसी शक्ति की मांग की जिससे वह सब कुछ नियंत्रण कर सके। मछली ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। मछुआरा वापस अपने महल आया और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं पर भी उसकी पत्नी दिखाई नहीं दी। दरअसल अब वह एक शक्ति बन चुकी थी, इसलिए वह गायब हो गई। दोनों बहुत दुखी हुए। उसकी पत्नी की वापस असली रूप में आना था। उसने मछुआरे से कहा कि जल्दी से वह उसको वापस ठीक कर दे। मछुआरा एक बार फिर जादुई मछली के पास गया और कहा कि वह उसकी पत्नी को वापस ठीक कर दे। मछली ने मना कर दिया, ये तुम्हारी इच्छा है, मैं केवल तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी कर सकती हूँ, मछुआरी तुम्हारी नहीं। मछुआरा वहीं बैठ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। जब तक तुम सब कुछ पहले जैसा नहीं कर देती, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मछली ने कहा, ठीक है, इसके बाद तुम दोनों की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। जाओ, मैं सब कुछ पहले जैसा कर देती हूँ। मछुआरा वहाँ से घर चला गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी झोपड़ी के बाहर बर्तन धो रही थी। उन दोनों को अपने गलती का एहसास हो गया और मेहनत करके जीवन यापन करने लगे। जो लालच करता है उसके पास जो कुछ भी होता है वह भी चला जाता है। अगर इस कहानी से जरा सा भी कोई सीख मिली हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।